स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और करंट अपडेट्स के बारे में। तो जो भी एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण और हमारी इकोलॉजी से जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ अभी आई हैं मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। और ये सारी की सारी करंट अपडेट्स हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकती हैं। आप एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस एग्जाम, कोई भी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, किसी भी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनवायरनमेंट की बहुत सारी आती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। सबसे पहले हम बात करेंगे खींचान और मीनार वेटलैंड की। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड होती है एक दलदली जमीन जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी हमारे इंडिया में वेटलैंड बहुत कम हो रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बाढ़ें आ रही हैं, क्योंकि पानी को सोखेगा कौन? वेटलैंड पानी को सोखने का काम करती हैं। ये दलदल टाइप के होते हैं। तो खींचान और मीनार वेटलैंड है, तो ये राजस्थान में है। इनको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? अब 91 हो गई हैं। रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। अभी 91 है जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अपडेट हो गई हूँ तो मैं आपको बता दूंगी, आप खुद भी एक बार अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंक्लूड होती रहती है। तो कौन सी है? खींचान और मीनार वेटलैंड जो राजस्थान की है। इसके बाद बात करेंगे सिंपलीपाल की। तो सिंपलीपाल उड़ीसा की क्या न्यूज़ है? ये 107th नेशनल पार्क इंडिया का बना दिया गया है। उड़ीसा में सिंपलीपाल एक नेशनल पार्क है जिसको 107th नेशनल पार्क बना दिया है उड़ीसा में। इसके बाद है गुटाला इंस्क्रिप्शन। तो गुटाला इंस्क्रिप्शन जो है वो ओल्डेस्ट है रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। जब भी ह्यूमैन का डिजास्टर हुआ है, ह्यूमैन की क्षति हुई है, कोई दिक्कत उनके पास आई है, तो ये कर्नाटका में मिलता है गुटाला इंस्क्रिप्शन, जो बताता है कि ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आया था। ठीक है, इंस्क्रिप्शन होते हैं जो लेख होते हैं। इसके बाद है यूथालिया मलक्काना। यूथालिया मलक्काना की क्या न्यूज़ है कि एक बटरफ्लाई की एक नई स्पेसीज यहाँ मिली है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप यूथानिया मलक्काना को मैच करें अरुणाचल प्रदेश से, या ये क्या है? बटरफ्लाई है, या ये कहाँ डिस्कवर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुई है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में 2 हरप्पन साइट्स है, मीठा थाल और तिघराना। कौन से हैं? मीठा थाल और तिघराना। ये हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, और इनको एज अ प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, प्रोटेक्टेड हैं। अब इनको कोई छेड़ेगा नहीं। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वही इनको इनमें कुछ भी बदलाव कर सकता है। इसके बाद है यूनेस्को से रिलेटेड न्यूज़। तो यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स डिज़ाइन किए हैं। डिज़ाइन करने के लिए बोला है कि 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक है, ग्लोबली, जहाँ पर आपकी जियो से लेकर ज्योग्राफी और जियोलॉजी से लेकर वहाँ पे आपका काम होगा। इसके बाद है ओल्डेस्ट जूरासिक वर्ल्ड फॉसिल्स। सबसे पुराने जूरासिक का टाइम आपको याद होता तो जूरासिक जो वर्ड थे उनके फॉसिल्स यानी कि जो उनके अवशेष हैं वो चाइना में मिले हैं। सबसे पुराने जूरासिक वर्ल्ड के फॉसिल्स कहाँ मिले हैं? चाइना में मिले हैं। इसके बाद है माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और ये क्या बन गया है? ये 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बन गया है, यानी कि 58वां टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बन गया है। इसके बाद है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने क्या कहा है? इसने रिकॉग्नाइज किया है इंदौर को और उदयपुर को क्या? वेटलैंड सिटी। यूनेस्को ने कहा है कि ये इंदौर और उदयपुर बहुत अच्छी वेटलैंड सिटीज़ हैं। यहाँ काफ़ी सारे वेटलैंड है, वही दलदली ज़मीन है, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ आने के चांसेस कम है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है? इन्होंने एक टारगेट बनाया है कि 10,000 जीआई टैग्स मिलेंगे 2030 तक। 10,000 जीआई टैग्स मिल जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, जीआई टैग्स क्या होते हैं? ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स होते हैं, जहाँ पे किसी भी राज्य का है कोई या किसी शहर का है कोई, तो वहाँ को जैसे आसाम का एक गले में ओढ़ने वाला होता है ना। ठीक है, ये बोलते हैं इसको कुछ स्वापी टाइप का जो होता है, टॉवल टाइप का, तो इसको मिल चुका है यहाँ पे जीआई टैग। बहुत जगह की साड़ियों को, कहीं पे मीठे को, तिरंगा बर्फ़ी को यूपी से मिल चुका है जीआई टैग। तो इस तरीके से जीआई टैग होते हैं। अब फिर से यूनेस्को ने क्या इंक्लूड किया है? यूनेस्को ने इंक्लूड किया है नाट्य शास्त्र को, भगवत गीता को, कि वो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि पूरे संसार की एक याद है, उसको रजिस्टर कर दिया है। किसको? नाट्य शास्त्र को और भगवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बन चुका है जिसने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ लिंक किया है, यानी कि उसका जितने भी जंगल हैं
ठीक है, किसके, छत्तीसगढ़ के जितने भी जंगल हैं तो ये ग्रीन जीडीपी से लिंक कर दिया है, यानी कि इसकी जो जीडीपी है वो ग्रीन के नाम से आपकी कही जाएगी। इसके बाद है क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। तो क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस CHAC 2024 इसने ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया है, ये किया गया हरारे में, जिम्बाब्वे में। अगर क्वेश्चन आता है क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तो ये जिम्बाब्वे में हुई है। जिम्बाब्वे कैपिटल है और हरारे में हुई है। ये जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, ठीक है। इसके बाद है न्यूज़ हमारी नेक्स्ट वेनेजुएला से रिलेटेड। वेनेजुएला पहली कंट्री बन चुकी है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स लॉस कर दिए हैं, जिसके सारे, कहाँ पे, वेनेजुएला, वेनेजुएला है अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में पड़ती है एक कंट्री वेनेजुएला, जिसकी राजधानी है कैराकस, ठीक है। क्या है इसकी राजधानी, कैराकस, और ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। तो इसके सारे ग्लेशियर्स लॉस हो चुके हैं, यानी कि जो इसकी बर्फ़ थी वो सब लॉस हो गई है। इसके बाद गुजरात ने डिक्लेयर किया है घोल फिश को, किसको, ये घोल फिश है उसको अपनी स्टेट फिश के नाम से। जी से गुजरात है, जी से घोल है, तो आप लर्न कर सकते हैं ये गुजरात की है। अब नई स्पेसीज मिली है जिसका नाम है म्यूज़िक फ्रॉग, और एक हॉर्न्ड फ्रॉग भी है, दोनों ही है, म्यूज़िक और हॉर्न्ड फ्रॉग की स्पेसीज मिली है, प्रजाति मिली है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। क्या होते हैं फ्रॉग, मेंढक, एक म्यूज़िक जो चलते हैं तो थोड़ी म्यूज़िक की तरह हिनहिनाते हैं, और एक हॉर्न जिसके सिर पर सींग है। तो इनकी प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में मिली है, जहाँ पे आपका सूर्य सबसे पहले दिखता है हमारे इंडिया में। इसके बाद गुप्तेश्वर, तो गुप्तेश्वर क्या है, फॉरेस्ट है उड़ीसा का, ठीक है। गुप्तेश्वर को है, क्या है, फॉरेस्ट है उड़ीसा का, और ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया है, ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इसके बाद बात करेंगे इंदौर की। तो इंदौर को आपको पता है 7th टाइम लगातार क्लीनेस्ट सिटी आई है ये, ठीक है। मैंने अभी आपको पिछली क्लासेस में मेजर रिपोर्ट्स पढ़ाई थी, वहाँ मैंने आपको बताई थी स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर सबसे साफ सिटी आई है। तो ये है आपकी न्यूज़। नेक्स्ट है आपकी यूपी फर्स्ट टॉर्टोइज कंजर्वेशन इन सरयू रिवर, कि यूपी में पहला टॉर्टोइज यानी कि जो कछुए हैं उनका कंजर्वेशन सरयू रिवर में कहाँ किया जा रहा है। सरयू रिवर कहाँ पे है, किससे रिलेट करते हो आप, अयोध्या से, श्री राम से, ठीक है। इसके बाद इंडिया है, इंडिया ने टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुकी है श्रीलंका के लिए, यानी कि श्रीलंका के लोग सबसे ज़्यादा अगर टूरिज्म के लिए आते हैं तो वो इंडिया में आते हैं, ठीक है। इसके बाद है म्यांमार। तो म्यांमार हैज़ बिकम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। तो म्यांमार क्या बन गया है, ओपियम, यानी कि किसका, ओपियम क्या होता है, अफीम, ठीक है, अफीम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है म्यांमार, यानी कि आपका जो बर्मा है, म्यांमार है, सबसे ज़्यादा ओपियम उगाता है। बहुत सारे इसके साथ इश्यू भी थे कि हमारे देश के लोगों को ब्लैक में ओपियम बेचते हैं, या लोगों को उस धंधे में डाल रखा है, बॉर्डर से निकल जाते हैं लोग चोरी छुपे। सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट की बात करेंगे तो सिंगापुर का जो चंगी एयरपोर्ट है वो संसार का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बन चुका है, कि सबसे अच्छा एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट, सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट। अब इसके बाद है इंडियाज़ ओल्डेस्ट स्लोथ बियर, सबसे आपका ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा पुराना स्लोथ बियर कौन सा है, बबलू नाम है इसका, और ये भोपाल में इसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। बबलू था सबसे बूढ़ा स्लोथ बियर। इसके बाद है 500 मेगावाट सोलर पार्क विल बी बुल्ट बाई रेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, की एक रेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके द्वारा 500 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे। ये है न्यूज़ आपकी। इसके बाद हम लास्ट न्यूज़ पे चलते हैं। टॉप 25 न्यूज़ थी ये एनवायरमेंट इकोलॉजी की, आगे भी मैं इसी तरीके की क्लासेस आपके लिए लाती रहूँगी। उत्तराखंड इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म कैंपेन बन चुका है, ठीक है, नक्षत्र सेवा। तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म कैंपेन चल रहा है, जहाँ पे खगोल शास्त्री या खगोल से रिलेटेड है ये, और नक्षत्र सभा है इसका नाम उत्तराखंड में। आई होप कि आपको समझ आई होंगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मेरी इन क्लासेस ज़रूर मिला होगा। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही साधारण, प्रैक्टिकल और आसान तरीके से मैं आपको लेकर आई हूँ। थोड़े से लर्न कीजिए, लिख कर कीजिए, पढ़ के कीजिए, अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए, रिवीजन कीजिए। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।